हिंदी समझ लेते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? हालेलुया नहीं बोलते हैं? हालेलुया। मेरा आदत है मैं बहुत बीच बीच में आपको कहूँगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत प्रचार किया अपने जीवन में, मेरा अभी एक भी बाल नहीं पका। हालेलुया। पर 16 साल की उम्र से मैं प्रचार कर रहा हूँ। 2004 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। 2008 में मेरी मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई। हम लोग छोटे 5 भाई बहन हम लोग। 2004 में 2008 में हमारे साथ कोई भी नहीं। हम लोग जन्म से क्रिस्तान रहे पर हम लोग प्रभु को जानते नहीं। एक बहन ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब था क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। अब मेरा ये चिंता था क्योंकि मेरी बड़ी दीदी है, वो पैर से ठीक से चल नहीं पाती। फिर मेरे बाद 3 छोटी सिस्टर है और इससे करके हम लोग 5 भाई बहन। हम लोग रेंट के घर में रहते थे पर हमारे माँ बाप जाने के बाद हमारे साथ हमें कोई भी देखने वाला नहीं। 10 साल की उम्र में मैं अपने घर का गार्जियन रहा। मुझे जो काम मिला मैंने, हालेलुया, जो भी काम मिल जाए, जिससे चावल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, चाहे घर का भाड़ा देना है, बहन लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे जो जीवन में मिला मैंने काम किया। ऐसा करते 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 मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया। उसके बाद मैंने एक दुकान खोली। मुझे ऐसा लगा कि काम करने से अच्छा मेरा अपना दुकान है। मैंने परमेश्वर से एक दुकान मांगा। दुकान चलाने के बाद मैंने 6 महीना ही उस दुकान को चलाया और उसके बाद मुझे प्रभु की आवाज़ आई कि इसको बंद करना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरा गवाही आपको यूट्यूब में मिल जाएगा अगर आप ढूंढिएगा तो। बंद करने के बाद मेरे परिवार के लोग, जो मामा लोग हैं, वो बहुत हमको डांटने लगे कि अगर दुकान बंद हो जाएगा तो घर का भाड़ा कहाँ से दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, इनका परवरिश कैसा होगा, इनका पढ़ाई लिखाई कैसा होगा। पर मैंने दुकान बंद कर दी। मुझे बहुत सुनना पड़ा, घंटों घंटों में अपने बड़े लोग से डांट सुनता था, पर मुझे परमेश्वर में विश्वास था और मैंने उस दुकान को बंद किया। और 2009 से लेकर आज तक मैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उसके बाद दिन ब दिन हम बढ़ते गए। हम लोग बहुत रेंट में चर्च किए, कभी यहाँ चर्च किए, कभी वहाँ चर्च किए। ऐसा करते 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 बहुत बड़ी मंडली, बहुत बड़ी कलीसिया पूरे झारखंड में मुझे दिया गया है और झारखंड में बहुत सारे पास्टर हमारे साथ मिलकर सेवा करते हैं। और जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, हम लोग 2 रूम में रहते थे और वो मट्टी का रूम रहता था और इससे बरसात के समय में वो पूरा हमारा जो घर का जो ये रहता था पूरा वो काला हो जाता और पानी आने से पूरा पानी हमारे 2 रूम के अंदर में चला जाता। और ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे छत भी हमेशा टपकते रहता। और उसी घर में मैंने परमेश्वर को पाया। जब मैंने परमेश्वर को पाया तो मैं इंतजार करता था कि मेरी बहन लोग घर से कब जाएगी, कहीं भी चली जाएगा। जब मेरी बहन लोग घर से चली जाती थी तब मैं मुंह के बल परमेश्वर से मिलता था और एक ही प्रार्थना करता था कि मुझे आप इसकी मांग कीजिए। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं आता था, ना मुझे बाइबल आता था, मुझे प्रचार करना है करना। मैं जब आपके अनुग्रह को जाना हूँ, प्रेम को जाना हूँ, तो सब लोग तक परमेश्वर का अनुग्रह जाना चाहिए, सब लोग तक परमेश्वर का प्रेम जाना चाहिए। तो मैं कम से कम 2 साल में प्रार्थना करता रहा कि 2012 में प्रभु ने मुझे स्टेज दिया। हालेलुया। 2012 में जब मैं खड़ा रहा तो मेरा पहला मीटिंग था 12 साल मेरी सेवकाई को हो गया। और 2012 में 500 लोग परमेश्वर का वचन सुनने आए और 5000 से ज़्यादा लोग भी सुनते हैं परमेश्वर का वचन। इतना परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मैंने अपना प्रार्थना कभी नहीं बदला। हालेलुया। मैंने अपना जीवन कभी नहीं बदला। मेरा प्रार्थना वही कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। कल भी मैं पास्टर धीरज जी से एक चीज़ बात कर रहा था, अगर मुझे 1000 लोग देना है तो भी मैं इसी प्रचार करूँगा। अगर आप 10 लोग भी दीजिएगा तो भी मैं वही अभिषेक से, वही सामर से आपके बीच में प्रचार करूँगा। और मैं प्रचार ही आपके लिए रुकवाया। हालेलुया। बहुत मजा आएगा। माइक साथ देगा, साउंड साथ देगा। मैं गीत भी गाऊंगा। हिंदी गीत पसंद करते हैं आप लोग? आज आप कुछ ना कुछ परमेश्वर जरूर आपके दिखाएंगे। जब से ट्रेन में अब जब तक मैं प्रार्थना की, मुझे बाइबल आता है, ऐसा नहीं कि बाइबल नहीं आता है। मैंने 14 साल इसको पढ़ा। कितना साल? 14 साल इसको मैंने पढ़ा।
तो मैं कहीं से भी आपको प्रचार करके बता दूंगा। और मैंने बहुत प्रार्थना किया और मुझे इतना करने के बाद मुझे वचन जल्दी मिलता है। तब मैं बहुत ध्यान केंद्रित करते रहता हूँ कि प्रभु कुछ तो बोलिए जो मैं आपके लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचा दूं। मैं कोई भी डायरी लेकर प्रचार नहीं करता हूँ, कोई भी तैयारी नहीं करता हूँ कि मैं आपके सामने वचन प्रचार करना है। परमेश्वर खुद आपसे बात करना है। हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए हम एक गीत गा लेते हैं, ठीक है? पसंद करते हैं ना हिंदी? अगर ये गीत आपके लिए नया है पर बस इसमें थोड़ा इको है, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब दीजिएगा। यीशु का दामन हर समय यीशु मसीह। हालेलुया। मैं 10 साल की उम्र में अपने घर का गार्जियन रहा। मेरे पिताजी रांची के बहुत बड़े अस्पताल में एडमिट रहा 2004 में, और उस समय भी मैं अस्पताल में था। मेरे पापा अच्छा सरकारी नौकरी करते थे तो हमारे पास पैसा कमी नहीं था उस समय। और उस समय मेरे पास छोटी उम्र में बहुत पैसा रहता था मेरे को। मेरी माँ घर जाती थी, घर से खाना बना बना के मेरे पापा के लिए लाती थी। 1 महीना मेरे पापा एडमिट रहे। उसके बाद जैसे उसको घर लाया गया, सिर्फ 1 दिन ही घर में खून का उल्टी किया, ऐसे करके उसका मृत्यु हो गया 2004 में। 4 साल मेरी माँ शराब पीती रही। उसके याद में, उसके प्यार में, उसको लगता था तेरा पापा यहाँ पे है, तेरा पापा यहाँ, इससे उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। 4 साल अपने आप को किसी प्रकार रही। मेरी माँ के पूरे शरीर में पानी भर गया। डॉक्टर ने कहा था 1 बूंद भी अगर शराब पीने से ये मर जाएगी, पर उसने शराब को नहीं छोड़ा, उसने शराब पीते ही नहीं। मेरी माँ को हम लोगों ने संडे को ऐसा करके अस्पताल ले गए, रांची के बड़े अस्पताल रिम्स में सरकारी, और सुबह मंडे को ही उसका ध्यान नहीं। जब मेरी माँ मर गई तो उसका लाश लाने के लिए भी हमारे घर में कोई नहीं था। मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं अपनी माँ का लाश बॉडी घर लेके आऊँ। मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, अभी बहुत बड़ी हो गई, अभी वकील बन गई। तो मैं अपनी छोटी बहन को आगे बैठाया ऑटो में, मैं पीछे बैठा। बहुत छोटा सा ऑटो था। मेरी माँ का सिर ऐसा सीट में था, उसका सर मेरे पैर में था। ऐसा करके हम लोग लाश को अपने घर तक ले गए। उसके बाद जिस दिन मिट्टी हुआ, मेरे परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, मित्र सब लोग हमें उसी रात को छोड़ के चले गए। हम लोग उस घर में सिर्फ 5 भाई बहन। हालेलुया। जिस यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ और उसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं प्रेम की प्रचार करता हूँ। और सचमुच आज की सभा में ये प्रेम आपके तक पहुँचना है, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। एक बार जोरदार ताली आप परमेश्वर से बजा सकते हैं। इनको थोड़ा सा सकता है, थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गाएंगे, साथ दीजिएगा, नहीं जानिएगा पर सुनिएगा ध्यान। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। आप ताली बजा सकते हैं। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़
छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, रास्ता में तेरी आका बोलेगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर लेगा। यीशु का फजल तेरे रहेगा, रास्ता में तेरी आका बोलेगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, आंखों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की तोड़ को तू पूरी करेगा, दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। अभी से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र आत्मा में उसको हालेलुया। बाइबल कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने चुना। कब से पहले? जगत के बोली जगत। जगत लेकिन बोलना पड़ेगा, हम ऐसे भी टीचर। हालेलुया। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही, बोली मेरे साथ, जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे चुन ली। जब परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले चुनाव कर रहा था, तो आपके वंशावली का चुनाव परमेश्वर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अनुराग का परमेश्वर ने चुनाव नहीं किया। आपको चुनने से पहले आपका मम्मी पापा, आपका भाई बहन, ये कौन होगा, ये सबका चुनाव परमेश्वर ने। उसके बाद आपका दादाजी कौन होगा, उसका पिताजी कौन होगा, उसके बाद दादाजी कौन होगा, ऐसा करते करते बड़ी वंशावली के साथ मनुष्य का चुनाव किया। आपके जन्म का परमेश्वर ने इंतजार किया। हालेलुया। बोलिए मेरे जन्म का
मेरे जन्म का परमेश्वर ने इंतजार किया। कितना साल सोचिए, कितना साल? आपके दादा परदादा का ना, उसके बाद आपके पापा का, उसके बाद उससे किसका शादी होगा। ऐसा करते 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 आपकी माँ का चुनाव करते करते, अगर आप बीच वाले भाई है तो बड़ा भाई कौन होगा, उसकी बहन कौन होगी। ऐसा करते करते परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपने मेरे लिए कितना वर्ष इंतजार किया। हजारों हजार वर्ष मनुष्य के लिए परमेश्वर ने इंतजार किया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, ठीक है, और आदम हवा को बनाने के बाद उसका बेटा हुआ केन और हाबिल। कौन? केन और हाबिल। और उसका भाई केन ने हाबिल को मार दिया। ऐसा पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 25। उत्पत्ति 4:25। फेरि आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले एकजना छोरा जन्माए र तिनको नाम यसो भनेर सेत राखे। र तिनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम याद करके सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश हरा दिया। सेत के भी पुत्र उत्पन्न हुए और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एनोस के जन्म के बाद से दुनिया में लोग प्रार्थना करना चाहते। हम जहाँ से आते हैं ना, मेरा पूरा परिवार घराना टाना भगत का परिवार। टाना भगत का मतलब वो लोग ऐसा करके जट्टा होता है ना, जट्टा जान रहे हैं, ऐसा करके जट्टा होता है। तो हम लोग का पूरा घराना उसी जट्टाधारी उसी भगतगिरी में सब लोग पीढ़ी पीढ़ी से भगत बनता गया। भगत बनने का मतलब वो आपका छुआ नहीं खाएगा, आपका छुआ नहीं पिएगा। जैसे आप जाइएगा उसके बाद गाय के गोबर से उस आंगन को साफ करेगा तब उसको घर में रखेगा। ऐसा छुआछूत वाले परिवार से टाना भगत से हम लोग आते हैं। तो मेरे दादाजी ने यीशु को ग्रहण किया, फिर प्रभु के बाद दादाजी के बाद पिताजी ने यीशु को ग्रहण किया और पिताजी के बाद वो सब लोग खत्म हो गए। अब मैं पास गया। जब ये वचन में पढ़ता हूँ तो बाइबल मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे जन्म का इंतजार परमेश्वर ने किया है। और जब आप खुदा को जाने तो आप कैसे चल रहे हैं आपको ध्यान देना ना। आप साधारण नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अरबों खरबों मनुष्य में से सिर्फ आपका इंतजार करने के लिए परमेश्वर ने इतना दिन इस पृथ्वी पर रखा। मैं अपने घर का इकलौता रहा, मेरा बाबा भी इकलौता रहा, मेरे दादाजी भी इकलौता रहे, पर किसी ने भी परमेश्वर की सेवा नहीं। आप में से सब लोग परमेश्वर में नहीं है, आपको परमेश्वर ने अकेला इस स्थान पे बुलाया ना। अब 4 साल से 5 साल से मेरा यहाँ से मैं 4 साल के बाद यहाँ पे आ गया। आज भी जब मैं विश्वासियों से मिलता हूँ ना, तो 4 साल होने के बाद भी विश्वासी आज भी सिर्फ अकेला। सही गलत? 4 साल हो गया आपका विश्वासी का, 10 साल हो गया आपने विश्वास, और अभी भी हो सके हम आज अकेले चल सकते। एक बार सोच के देखिए इसका कारण क्या होगा। आपके लिए परमेश्वर ने अरबों खरबों साल इंतजार किया कि आप यीशु मसीह को जानना चाहिए। हालेलुया। कितना साल? अरबों साल। कितना साल? अरबों साल। और इतने अरबों खरबों साल के बाद हमने यीशु मसीह को पा लिया, और यीशु मसीह को पाने के बाद हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, पर हमारे साथ कोई चलना नहीं चाहता। मैंने 100 से ज्यादा ही सवाल किया वहां से, और अभी मैं 93 के मेरा डेट ऑफ बर्थ, अभी मेरा 31 हो जाएगा नवंबर 3 तारीख। पर इस उम्र में मैंने 12 साल की सेवकाई में मैंने अनगिनत सभाओं को मैंने प्रचार किया। अनगिनत लोगों से ज्यादा मैं प्रभु के दास को बोल रहा था। मैं गांव में जा जाके मैं बहुत ज्यादा प्रचार किया, शहर में जा जाके मैंने बहुत प्रचार किया, कलिसिया में जाके जो कलिसिया मरी है उसमें से जा जाके मैंने प्रचार किया। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपका इंतजार किया। इस इंतजार का फल हमने परमेश्वर को क्या दिया?
आज मेरा मामा प्रभु में आने मांगता है, मेरी बड़ी मम्मी प्रभु में आने मांगता है, मेरा खुद का भाई प्रभु में आना मांगता है, मेरे जात बुदिया प्रभु में आना मांगते हैं। आपका इंतजार किया कि उस इंतजार का हमने परमेश्वर को क्या किया। हालेलुया। बरसों अरबों खरबों वंशावली से ऐसा करते करते इसका दादाजी ये होंगे, इसके पापा ये होंगे, ये बड़ा बेटा होगा, ये छोटी बेटी होगी, ऐसा करते 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 परमेश्वर आपको माँ के गर्भ से निकलने तक का परमेश्वर इंतजार करा था। और गर्भ से निकलने तक का सिर्फ इंतजार नहीं किया, आप कब सीखिए, कब आप जानिएगा बोलने, इस चीज का इंतजार परमेश्वर ने किया। बच्चा 2 साल हो जाएगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो मम्मी को कैसा लगता होगा ना। बच्चा 2 साल हो गया, वो पापा नहीं बोल पा रहा है तो मम्मी पापा को कैसा लगता होगा। अब कब यीशु मसीह को जानिएगा, ये परमेश्वर की सोच है। आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोग परमेश्वर को जानते जानते गए ना, शुरू में सब अच्छा लगता है, आस्ते 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 वो पहला सा प्रेम, पहला सा उमंग, पहला सा जो सब समाप्त हो जाता है। लास्ट में धरे रहते हैं हम अकेले, और हम अकेले 4 साल से चल जाते हैं। कितना साल से? 4 साल। इसका वजह क्या है? बजाने को मैं 2 साल मुंह के बल गिरा रहा और परमेश्वर से एक ही प्रार्थना किया, सिर्फ मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। मैं कोई बाइबल कॉलेज जाके सीख के नहीं आया, मुझे इतना समय नहीं था कि जैसे मैं सेवकाई के लिए आया, परमेश्वर ने मुझे उठा उठा के कहाँ लेके गया। मेरा तो एक भी समय नहीं था। आज भी मैं प्रभु के दास को बता रहा था, पूरा साल खाली बरसात का अगस्त का महीना छोड़ के पूरा साल मुझे बाहर चला। मेरा जो चर्च, उसमें हम 4 पास्टर को रखे, सिर्फ चर्च देखने के लिए 4 पास्टर को रखे, और संडे से लेके फ्राइडे तक हमारा उधर सेवा देना पड़ा। सिर्फ एक दिन हम लोग छुट्टी मिली। हालेलुया। उस एक दिन में भी हम कई बार बाहर रहते। मैं अपना पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, पर इतना आपको बताने के लिए आया हूँ, आपका परमेश्वर इंतजार किया ना। कब ये माँ के पेट में 9 महीना रहेगा, 8 महीना रहेगा, 7 महीना रहेगा, उसके बाद ये पेट से बाहर निकलेगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, फिर ये दुनियादारी जाएगा, पाप करेगा, बुराई करेगा, बहुत कुछ करेगा, उसके बाद कब ये मुझे जानेगा, जिसका इंतजार परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ऐसी थोड़ी ना अचानक आप आ गए। पहले हम शराबी, पहले हम लुटेरे थे, पहले हम गंदा काम करते थे, उस सारा गंदा काम को भी परमेश्वर देखा, और उसके बाद भी एक आशा, एक भरोसा था कि आज न कल मेरी बेटी मुझे जानेगी, आज न कल मेरा बेटा मुझे जानेगा। और जानने के बाद 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी बीतने के बाद एक विश्वासी अपने घर में से अपनी मम्मी, अपनी पापा, अपने भाई बहन के लिए उद्धार का कारण नहीं हो पाता। सही गलत ना? अपने ही लोग को उद्धार का कारण नहीं बन पाते। मुझे बहुत अजीब लगता, मैं जब प्रभु में आया ना, तो हम लोग को डूब का बपतिस्मा लेना बहुत विरोध होता, क्योंकि मैं शुरू से ही जीएल चर्च मेन लाइन चर्च से आया, तो बहुत बड़ी बात था डूब का बपतिस्मा। अब मैं पास्टरों का संगति करने लगा, चर्च जाने लगा, उसके बाद मेरे मन में ऐसा जिज्ञासा हुआ कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। और छुपे से मैं अपने दोस्त के साथ, प्रभु के महान दास के साथ, आप प्रभु के दास जेबा कुमार को सब लोग जानते हैं ना। जेबा कुमार तो फेमस थी आपका बिहार में, से यहाँ के लोग नहीं जानेगा। उनके दोस्त का नाम है जोई थोंगे। उससे मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, लोगों को कैसा लगता है मालूम नहीं, पर मैंने जैसा वचन में पढ़ा वैसे ही मेरे साथ है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, बपतिस्मा लेने से पहले वो पूरा तालाब खून से लथपथ, और मुझे खून में डूब के बपतिस्मा लेना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैं बपतिस्मा लिया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बपतिस्मा लूंगा ना, ऐसा करके मैं बाहर निकलूंगा, आकाशवाणी होगी, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा कर करके मेरे मंदिर में आ। जिस दिन मैंने डूबा और निकला ना, मैंने बोला मेरा लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। मेरी बड़ी दीदी को पहले ही प्रभु का अनुग्रह मिला था, प्रभु के महान दास डॉक्टर पोल दिनाकरण की सभा में, और वो अच्छी दासी, आप पूछिएगा पास्टर धीरज से, वो बताएंगे, भविष्यवाणी करती है, बहुत कुछ आपके जीवन के बारे में बताते हैं। उसको पहले मिल गई। उसके बाद जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, कहीं ना कहीं से उसे पता चल गया। उसके बाद मेरा विरोध शुरू हो गया कि ये डुबकी बन गया, ये बपतिस्मा ले लिया। और जिस वक्त मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने परमेश्वर को बोला था, मेरे पास कुछ नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना ठीक से परिवार है, और ये 4 बहन सिर्फ मेरा अपना है। हालेलुया।
और ये 4 बहन को ही प्रभु आप चुन दे जब अपने सेवकाई को भी आपके मार्ग में लेके चले। मैं बताना चाहता हूँ 1 महीना ही हुआ वो लोग घर में पास्टर बुलाए। घर में पास्टर बुलाने के बाद वचन की शिक्षा उन लोगों ने ग्रहण की। और जैसे प्रेरितों की पुस्तक 16 में हम पढ़ पाते हैं 1 महीना के अंदर में वो सब लोगों ने आमीन हालेलुया। अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर ना, आप विश्वास सिर्फ नहीं करते, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तभी ये चीज संभव है। अगर उससे आप एक से टच मत होइएगा, एक साल ठीक से रहिएगा, एक सप्ताह ठीक से रहिएगा, 2 महीना ठीक से रहिएगा, फिर चले जाइएगा, फिर आइएगा, आपके लोग उद्धार नहीं पाए। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिला है और उसका नाम दाऊद है ना। और दाऊद के बारे में बोला गया ये मेरे मन के अनुसार है और ये मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरा कीजिएगा ना, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आपके लोग दिन ब दिन बपतिस्मा लेते चले जाएंगे। मेरे गांव में क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भगत गिरी करना पड़ता है। भगत समझते हैं आप लोग? हाँ, आप समझते हैं ना भगत। तो पीढ़ी दर मेरे घर के लोगों ने भगत गिरी जब छोड़ना किया, मेरी एक बड़ी भाभी ने बोली ये जी माँ में उठा। और हमारे गांव में सबसे 1 नंबर की भक्त है ना, उसका नाम बोलने से पूरा गांव जान जाएगा। और सुबह जब वो उठती है ना, उसके बातें से लाइन लग जाता था चावल लेने के लोग अपने जीवन को दिखाने। जब मैं पास्टर बन गया, जब मैं जाता था तब तक मुझे पानी देती थी, मेरा गिलास अलग करती थी। मेरे जाने के बाद तुरंत वो गोबर से, गाय के गोबर से आंगन सब साफ करती। मैं ये काम सालों देखता रहा, सालों देखते रहा। जिस समय लॉकडाउन था 2022 में, सॉरी 22 से पहले 2019, तो लॉकडाउन में मैं अपने गांव चला गया। जब मैं लॉकडाउन में अपने गांव चला गया ना, मैं अपने भतीजा से बैठा रहा। उसके बाद मैंने बोला मम्मी का, वो बोली कि रोपा रोपने की। रोपा समझते हैं? रोपा धान रोपाई, धान रोपने चले। उसके बाद मैं जैसे बैठा रहा, वो आई अभी और ऐसा करके जय मसीह करके वो निकल गई। मैं अद्भुत अचंभा हो गया कि ये कैसे, ये जो भक्त ने इसका मुंह से जय मसीह निकाला, बहुत बड़ी बात। तो मेरे भतीजा को बोला चलो हम खेत तरफ चले। तो हम बारी तरफ जाके मिर्चा उर्चा तोड़ने लगे। तब मेरे भतीजा से मैंने बोला कि तुम्हारी मम्मी जय मसीह बोलती है। उसने कहा 1 साल हो गया इसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हालेलुया। तो विश्वास कर तो तेरा घराना उठा। ऐसा करते मैंने अपने लोगों को बहुत बपतिस्मा दिया। मेरी बड़ी माँ का बेटा को मैंने बपतिस्मा दिया। ऐसे करते बहुत लोग आज मेरे साथ परमेश्वर में। कुछ लोग गिने चुने बच्चे में, बाकी सब लोग परमेश्वर के साथ थे। मेरी सारी बहन परमेश्वर के साथ, उनका पति लोग भी पास्टर है। सिर्फ 2 बहन का शादी होना बाकी। और 2 बहन के लिए भी मेरा प्रार्थना है कि प्रभु अगर ये शादी करे तो पास्टर से करे, अगर पास्टर से ना भी करे तो इन्हें पास्टर बना दीजिए। हालेलुया। ऐसा करके आज 5 भाई बहन हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो साथ पढ़िएगा प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 30 से पढ़िए भाई। स्पीड से आप अच्छा पढ़ रहे हैं। 16 का 30 से लेके पूरा 34 तक। 16 का तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि तिनीहरूले भने प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँका परिवारले। तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा गएका जति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। तब रातको 3 घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ भेदिए अनि उनी र उनका परिवारले पुण्य बपतिस्मा लिए। त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूका सामने भोजन राखिदिए र परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरा उनलाई सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए। 33 में हम पढ़ रहे हैं। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। कैसा लिया? तुरंत। बोलिए तुरंत। सब लोग बोलिए तुरंत।
इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं ज्यादा आपको ज्ञान का बात नहीं बताऊंगा। इसमें एक बात लिखा हुआ है कि मात्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। और जब मैंने विश्वास को अध्ययन करना सीखा ना, तो लिखा हुआ है कि आपका विश्वास राय के दाने को उतना होना चाहिए। कितना? राय के दाने के लिए। अगर आपके लोग उद्धार नहीं पा रहे, इसका मतलब राय के दाने को उतना भी विश्वास हमारे पास नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अनुराग सुनने वालों, बहुत बड़े विश्वास की मेरे पास आवश्यकता नहीं, सिर्फ राय के दाने के इतना विश्वास होगा, और जो जीवन में तेरे जीवन से देखना चाहता वैसा कर जीवन जीएगा, सब बदलता चला जाएगा। मैं जब सेवा किया, मैंने बोला प्रभु मेरे पास इतना पास्टर काम करना चाहिए, मेरे साथ उतना पास्टर काम करना शुरू कर। मैंने एक चर्च बनाया जिसमें कम से कम 8 लाख रुपया खर्चा है। मेरी बड़ी मम्मी, मेरे नाना के जमीन में हमने चर्च बनाया, और उस चर्च को हम लोग 1 महीना में बनाए, कम से कम 150 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। और उसको कम से कम मैंने 2-3 साल चलाया। उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी, दोनों बड़ी मम्मी, मेरे मामा जी मिलके बहुत राजनीति की, और बोले किसी प्रकार इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। आप वो लोग गालियाँ देते थे, मुझे फोन में गालियाँ देते थे। ऐसा करते 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 मुझे वो चर्च खाली करना पड़ा, मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं। 2017 में मैं बहुत ऊंचाई पे जा रहा था, मैं अचानक मैं एकदम शून्य पे हो गया, मेरे पास कुछ नहीं, और मेरे पास 100 से ज्यादा भीड़ था, 100 से ज्यादा लोग मेरे पास थे। उस समय 2017 का बात में बता। मैं परमेश्वर को बोला प्रभु ये लोग को लेके मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने मोहलत मांगा, मैं वहाँ पे रहता भी था। मैंने बोला मैं घर खाली कर दे रहा हूँ, मुझे मोहलत दीजिए, कुछ दिन मुझे यहाँ पे चर्च करने। उसके बाद प्रभु ने बड़ी अनुग्रह किया। मैं अपने चर्च के लोगों को बोला मुझे कहीं ना कहीं जमीन चाहिए, कहीं ना कहीं। मैं कहाँ से कर दूंगा, पैसा कहाँ से दूंगा मुझे मालूम नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से जमीन चाहिए। एक विश्वासी अपने से यार, उसने मुझे 30 डिसमिल जमीन दी। आप लोग तो कट्ठा चलता है ना, तो 1 कट्ठा में होता है हम लोग की तरफ 1.5 डिसमिल, और हमारे पास 20 डिसमिल। इसलिए सेवकाई के लिए जमीन 1 रुपया भी नहीं लिया, और उस जमीन का दाम 40 लाख। कितना? हालेलुया। बस मैंने अपने जीवन काल में सीखा कि सेवकाई के लिए कभी भी धन नहीं लगती, मगर सेवकाई में सिर्फ आपका मन लगता है। हालेलुया। मैं बहुत बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आया। आप मेरे चर्च जाइएगा, पास्टर लोग गए, ऐसा करके 104 लंबाई, और ऐसा करके 30, ऐसा करके 84। अब मेरे पास बनाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये है, और उस 1 लाख से मैंने बोला इस चर्च को मुझे शुरू करना। ऐसा करके जब पिलर सिर्फ मैंने खड़ा किया, उसके बाद में चारों रोज घूम घूम के बाद 1 दिन भी मैंने मिस नहीं किया, और 2019 में वो चर्च बन के तैयार। हालेलुया। तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाए। आस्ते आस्ते करते 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 मेरे चर्च में कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं है, सब अन्य जाति जो लोग मूर्तियों को पूजा करते थे, भिन्न भिन्न चीजों का आराधना करते थे, वो लोग हमारे पास चर्च आते हैं। कोई भी मसीह वाले लोग हमारे पास नहीं आते। आपके जैसे लोग और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर संडे मैं कभी भी अपना चर्च मिस करना नहीं चाहता। मुझे ऑनलाइन भी चलाना पड़ता है, बाहर के लोग भी देखते तो मुझे चर्च में रहना ही रहना पड़ता है। मगर धीरज भाई से मेरा बहुत पुराना दोस्त ना, 5-6 साल पुराना है। इसने जब बोला कि पास्टर जी सैटरडे संडे आना है, तो मैं एकदम मना नहीं कर रहा। मैं संडे में एकदम कहीं नहीं जाता हूँ अपने चर्च में, और मेरे लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं निकलता हूँ। और पास्टर जी से भी बहुत पुराना है, आप वहीं से कैसी लिए हम कभी बोले तो हमको याद है। और पास्टर जी भी वहाँ आए थे, तो हमारे घर में जिस घर में आप प्रचार किए वही व्यक्ति जमीन दिया, वही व्यक्ति जमीन दिया, उन्हीं के घर में पास्टर जी जाके प्रचार। बहुत अच्छा कि मैं परमेश्वर का वचन वहाँ पे बांटा। ऐसा करते 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 मुझे सेवकाई के लिए 1 रुपया भी अपना पॉकेट से निकालना नहीं पड़ा। 20 पास्टर मेरे साथ काम करते हैं, 100 से ज़्यादा ही मैंने सवाल किया, अनगिनत लोग हमारे साथ आराधना में शामिल हो। इसका एक कारण है, आप आइए ना, सिर्फ विश्वास किया ना। अगर आपको विश्वास है ना, पेड़ को बोलिए उखड़ जाओ, एकदम उखड़ के चला जाएगा। यीशु मसीह ने बोला आज की बात तुझमें फल न लगे, वो पेड़ जड़ से लेके सूख गया, ऐसे करके अंजीर का पेड़ के बारे में कहा। मूसा ने कहा तू आज खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार देखोगे। आप जितने लोग बाइबल अच्छे से पढ़े ना, उन्हें पानी में पैर रखना पड़ा था, तब पानी ने रास्ता दिया। हालेलुया। उन लोगों ने विश्वास से पैर पानी में रख दिया,
और उन लोगों ने खड़े खड़े उद्धार को देखा। खड़े खड़े उद्धार को देखने का मतलब यीशु था, और यीशु को रास्ता मिलता चला गया। पूरा मिस्र से निकले इस्राएली चलता चला गया। मैं अपने जीवन काल में इस उम्र में सिर्फ मैंने छोटी सी विश्वास लेकर, जब मुझे घर से निकाला, कम से कम 20 साल हम लोग भाड़े के घर में, 20 साल भाड़े के घर में रख के हम लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु हमारा अपना घर कब होगा। और मेरा एक सपना था, जब तक मैं चर्च नहीं बनाऊंगा मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे परमेश्वर के लोगों के बैठने के लिए परमेश्वर का आराधनालय नहीं है, तो मेरे घर बनाने का कुछ फायदा नहीं। हम लोग भाड़े में 3000, 4000, 5000 में रह सकते हैं, अच्छे तरह से। मैं उस चर्च का इंतजार किया, जैसे मेरा चर्च बनाना वैसे ही मेरा घर परमेश्वर ने बना। मैं बताना चाहूंगा कहाँ से पैसा आया मुझे मालूम नहीं आया। एक व्यक्ति मेरे पास आया 7 लाख लेकर, तो मैंने बोला 7 लाख कैसा है? उसने बोला 7 लाख मैंने आपके लिए लोन निकाला मेरे घर बनाने। 5 साल 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब हमको लगता है 23 या 24 पे वो लोन कंप्लीट हुआ, और हर महीना 9,000 रुपये हो जाता था। इतना अगर आप सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में इतना आश्चर्य कर्म देखा है। मैं जो बोल देता हूँ वो चीज विश्वासी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इसी साल बोला कम से कम 5 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट करना, सब मेरा चर्च का लोग खड़ा। एक सभा करने के लिए जब मैं बोलता हूँ कई लाख रुपए खर्च होते हैं, पास्टर धीरज जानते हैं, लाखों लाख एक सभा को खर्च करने के लिए होता है। मैं उनको 1 साल का समय देता, और 1 साल वो पैसा जमा कर करके हम लोग, जैसे अबू सिंह के बारे स्कूल है, कम से कम 3 लाख से 3 लाख उसका आने से खर्चा है। रांची शहर में उसका होटल, उसका प्लेन सब चीज करने से कम 3 लाख रुपए खर्चा हो। तो उसके हम 1 साल तैयारी करते तब एक पास कर दिया। हालेलुया। ऐसे करते 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 मैंने बहुत प्रार्थना किया अपने जीवन में, और जो जो चीज मैंने परमेश्वर से मांगता चला गया परमेश्वर देता चला गया। अब फिर ना सोचिए कि मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए आपको ये बताने के लिए आया हूँ, अगर आप विश्वास कीजिएगा तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। मैंने यीशु मसीह को देखा है ऐसा करने का। जब 5 भाई बहन उस रूम में रहते थे ना मेरे प्रियो, अलमारी अपने से खुद कर, हम लोग ऐसा सोचते थे ना, पैसा कटा जला हाथ हमारे रूम में रखा। रात को सोते थे 12 बजे लाइन चला था, 5 भाई बहन सुबह के रोते रोते कितने समय तक हम लोग सोए। हमारे घर में खौफ रहता था, डर रहता था। 2 रूम में हम लोग दिन को कुछ नहीं डरते थे, पर हमारे साथ कोई नहीं रहता। उस अंधकार में ज्योति चमका जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें माँ बाप मित्र सबका प्रेम दिया, इसलिए हमें किसी की प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसने हमें पाला, ये पूरी दुनिया को मैं बताता। जब मैं गवाही देता हूँ मेरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय 5 भाई बहन उस रूम में नहीं थे, कोई छठा व्यक्ति हमारे साथ था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ना हम लोग भूखे रहे, ना हम लोग नंगे रहे, हम लोग दिन ब दिन बढ़ते चले गए। मेरी छोटी बहन को हम लोगों ने बहुत मेहनत से उसे वकालत पढ़ाया, आज वो सिविल कोर्ट में वकील है, सबसे छोटी है। उसके बाद सब बहन का हमारा शादी हुआ। उसके बाद 1 बहन 2 बहन, छोटी वाली जो कोर्ट में है, और एक मेरे बाद 2 बहन से बची हुई। उसका भी हमें पास्टर जी को बताया कि अभी अक्टूबर में उसका भी एंगेजमेंट कर देना है, और अगले साल उसको भी विदा कर देना। ऐसा कर करके मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते 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 यहाँ तक मैंने पहुँचा। और अगर मैं विश्वास करूँगा, मेरे साथ बोलिए, अगर मैं विश्वास करूँगा, अगर मैं विश्वास करूँगा, अगर मैं विश्वास करूँगा, अगर मैं विश्वास करूँगा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरा घराना निश्चय उद्धार पाएगा। कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने अपने जीवन काल में देखा, अगर आपके विश्वास भरे शब्दों से जो भी मुंह से निकाल दीजिएगा ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। आपका एक भी प्रार्थना भूमि में नहीं गिर जाता। ये पूरा प्रार्थना प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय के अनुसार सदूत उठा के परमेश्वर के पास लेके चले जाते और परमेश्वर को याद दिलाते हैं अनुराग का प्रार्थना है। आपने आज तक जितना दान दशमांश और भेंट खर्च किए, अभी हमने एलसीडी में देख रहे थे प्रोजेक्टर में कि आपने कैसे गरीब लोगों को मदद कर रहे। कुरनेलियुस बहुत दान देता था, उसका स्वरूप परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर देख यही कुरनेलियुस है जो आपको भेंट दिया है। हालेलुया। कुरनेलियुस के बारे में 2 चीज लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय में। कुरनेलियुस बहुत प्रार्थना करने वाला था और बहुत दान देने वाला था। और ये दोनों चीज स्वर्गदूत जाके परमेश्वर को बताते। पढ़े आप? पढ़े, चलिए आप।
उपदेश भयभीत भएर तिनले उनलाई निहालेर हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। अनि उनले तिनलाई भने, तिम्रा प्रार्थना र गरी छन्। 4 में पढ़ा, उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, ये प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थना है और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा। 2 चीज आपका परमेश्वर के पास, आपका दिया हुआ स्वर्ग जो आपको दिया है परमेश्वर को पहुंचा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर को बारंबार याद दिलाया जाता है कि अनुराग ने कितना प्रार्थना किया, अनुराग ने कितना दान दिया। आपने जो भी परमेश्वर के लोग के लिए करते हैं परमेश्वर को याद दिलाया जाता है। पर कुरनेलियुस का कुछ 4 बात, हाँ 3 बात। कुरनेलियुस के बारे में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का भक्त था। किसका भक्त था? परमेश्वर का। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं ना आपके लोगों के लिए, तो सबसे पहले आपको भक्त होना पड़ता है। दिल से बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक दिन प्रचार ना करूँ ना तो मुझे पागल के जैसा लगता है। और ऐसा कोई भी दिन है 365 दिन में से कि मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाता। और जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ प्रार्थना करने, मुझे बड़ा अंदर से खलबली लगता है कि परमेश्वर में प्रचार कहाँ चलूँ, एक जन को भी तो मैं परमेश्वर का वचन बताऊँ। कल मुझे ऐसा लगा मैं क्या करूँ, तब भैया भी और ये मुझे से थोड़ा सा वचन पूछे और थोड़ा सा वचन बताने से मेरे अंदर में लगा कि मैंने कुछ तो आज कर ना। इतना अच्छा प्रभु के दास ने मुझे मटन खिलाया, इस मटन का हिम्मत भी ताज़ा कर दिया ना। और मटन खा के सो जाने के लिए परमेश्वर का दास नहीं आया, और मैं सोने के लिए नहीं आता हूँ, मैं खाने के लिए कभी नहीं आता हूँ। आपके तक परमेश्वर का वचन पहुँचा नहीं। बोलिए कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त था। ये आपके लोग के लिए उद्धार का कारण बनता है। आपको परमेश्वर का सबसे पहले भक्त होना। भक्त का मतलब, मेरा एक पास्टर प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, माफ कीजिएगा, वो शिव का भक्त। शिव का भक्त मतलब आता था टाटा में, अच्छा हमारे उधर जाके वो सेवा करता, उसका भी मम्मी पापा कोई नहीं। जब उसने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, उसको भी घर से निकाल के सिर्फ एक रूम दिया गया, ना उसको खाना मिलता है ना उसको रहने के लिए मिलता है। एक रूम में रख के आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसने बोला भक्त का मतलब क्या होता है, मुझे शिव के सिवा कुछ नहीं। आप देखिए, आप जहाँ चल रहे हैं ना, आपको यीशु के सिवा बहुत कुछ दुनिया में दिखता है। यही कारण है आपके। अगर सबसे पहले अगर आपने कुरनेलियुस के जैसा बनना है ना, तो सबसे पहले वो भक्त है ऐसा बोला गया। आपको सबसे पहले यीशु मसीह को जानने के बाद उसका भक्त आपको करना, भक्ति करना पड़ेगा। बार ब्रदर जो लीड कर रहे थे ना, भजन संहिता ही पढ़े तो लिखा, आओ हम स्तुति करें, आओ हम भजन करें। उसका बात को बड़ा नोट कर रहा। हमारा पूरा जीवन सिर्फ भक्ति का जीवन होता है। उससे पहले मैंने संसार को अपना जीवन दिया। ये भाई जो गवाही बताया बहुत शॉर्ट में बताया। ये जिस गांव में रहता था ना, वहाँ ये इससे भी पतला दुबला। अब इसका फेसबुक आईडी दिखे तो इसका यहाँ से यहाँ तक पार रहा। और अपने समय का उस स्थान का छोटी उम्र में इसका एक आवाज से सब लोग उठ जाते। खाली उल्टा पुल्टा और ऐसा करके घुसने वाला लोग से इसका जीवन जाता रहता। कब्र में सोता, कब्र में इसका जीवन रहता। ऐसा करते 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 आपको जितना बताया ना अपने बारे में, बहुत अपना गंदा बात को छिपा के बताया, हालेलुया। और उसे ज्यादा इसने जीवन में पाप किया। और उस जीवन से जब इसने आया ना, मैं ही इसे बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद जिस दिन ये बपतिस्मा लिया ना, जिस दिन परमेश्वर ने एलिशा को उठाया ना, उसके बाद उसने कभी भी एलिया को जब तक मरा नहीं छोड़ा। ये कभी मुझे नहीं, हालेलुया, कभी भी नहीं। आप जान जाइएगा, इसको कार चलाने में अच्छा से आता है तो हम लोग मीटिंग जब गाँव को जाते, यही कार से मुझे लेके जाएगा, यही कार से मुझे लेके आएगा। मुझे क्या खाना है, पीना है, कहाँ रहना है, इसका पूरा एक ख्याल रखना है। इसलिए मैं इसके जीवन को, जिस दिन इसने बपतिस्मा लिया ना, इसलिए पीछे पलट के नहीं देखा। जब ये दोस्त यारों के साथ बैठता है ना, तो इसके साथ देखिएगा, मैं से गली से जब इनके घर को मैं पार करके अपना घर जाता हूँ ना, तो देखता हूँ सबको ये बोलते ही रहता है कुछ ना कुछ। ये परमेश्वर का वचन इनके तक पहुंचता है। इसको बोलते ही पागल होती है, हालेलुया। पर भी ये परमेश्वर का वचन बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। आपको परमेश्वर का वचन बोलते ही रहना है। ये वचन जब मेरे पास है तो विश्वास कर, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे मन में बड़ा सुकून आया।
और मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया। माफ कीजिएगा, आपसे कभी पूछते हैं भैया आपको कितना साल हो रहा है? 14-15 साल मेरा भी नहीं हुआ। मेरे सेवकाई का सिर्फ 12 साल। 3 साल तो यीशु को जानने में निकल गया। 12 से मैंने सेवकाई आरंभ किया, उस समय 16 साल की उम्र था मेरा। उसके बाद मैं सेवा प्रचार करते 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 यहाँ तक पहुँचा। तो भैया का 14-15 साल हुआ, ये बहुत बड़ा साल होता है ना, बहुत बड़ा साल होता है। इसमें पूरा घराना को लोग परमेश्वर मानना चाहिए। मैं अपने चर्च के लोग एक बात सिखाऊं, आप घुटना टेक के रोते ही परमेश्वर के पास रहो और याकूब की तरह प्रार्थना करना, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दीजिएगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब वहां से आवाज आई, अब बोर होने वाला है, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तेरा नाम क्या है? याकूब। आज से तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। ये तुरंत होता है भैया, अगर आप सचमुच परमेश्वर की ईमानदार, अगर आप समय से दान दशमांश सही से देते। मैं अपने चर्च में सिखा, अगर एक संडे भी आप चर्च नहीं आने से ना, आपको दान आप घर में जो रखेगा ना, दूसरा संडे आपको डबल दान देना चाहिए। कितना दान? डबल दान। एक संडे आपने ले आया ना, दूसरा संडे आपको डबल दान देना पड़ता है। मैंने अपने चर्च में कभी नहीं सिखाया कि आपको दशमांश देना चाहिए। आपको दशमांश से बढ़कर आपको विश्वास देना चाहिए। और जितने लोग बोलते हैं मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मैंने बोला एकदम 1 साल के बाद मिलेगा। 30 आपको देना पड़ेगा। कितना? 30 कितना? 30 परमेश्वर की विश्वास क्यों करेगा? तब तो परमेश्वर देगा। मेरी बहन अभी जज का एग्जाम दिया और हमारे आदिवासी में बहुत खाली लगता है सीट। बहुत वो चिंतित है। मैं बोला चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर वो पद तुमको जरूर दे देगा। हालेलुया। जब उसने उसके पास पहला कमाया आया ना, उसने पूरा पैसा उसने डाल दिया। बोला कि इसमें से 1 रुपया भी मेरा नहीं है। आज भी मेरी बहन लोग कल भी देती थी, आज भी देती है। जब जब पैसा जरूरत पड़ता है चर्च के लिए, कहाँ से जमा कर करके, मैं पॉकेट मनी देने से भी जमा कर करके आज भी लोग सेवकाई के लिए देते ही देते रहती है। आप ये सोचिए, अगर परमेश्वर ने आपका इंतजार किया ना, तो हमने उसके लिए क्या किया? 1 वचन पढ़ रहे हैं आपने। मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आपको बताने का, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सकें। मत्ती 5:16। मत्ती 5:16 पढ़िए भैया। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तब ये हो सकता है मेरे अंदर जो यीशु मसीह है ना, ये सबके सामने प्रकट होना चाहिए ना। आप बोल दीजिएगा मैं विश्वासी हूँ, आप बोल दीजिएगा मैंने बपतिस्मा लिया, आप बोल दीजिएगा मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। ये बोला नहीं, उसको साबित करना पड़ता है अपने जीवन से, चाल चल से, उठने बैठने से, अपने भले काम के द्वारा लोग के पास साबित करना पड़ता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह। और जिस दिन आपके घर के लोग आपके जीवन में यीशु मसीह को देख लेंगे ना, वो यहाँ पे आ जाए। बस यही आपको करना है। कुछ मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ एक बात परमेश्वर को बोलता हूं, जो सुनेगी वो मेरे लोग नहीं है, जो सुनेगी उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर इतना जानता हूं मसीह में सब हम एक हैं। सब लोग एक है, क्या यहूदी क्या यूनानी, कौन जाति धर्म में इस चीज का नहीं। जितने लोग बपतिस्मा लिए वो सब मसीह में एक हो गए। तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकना चाहिए ना। आपके आंख के द्वारा, जीवन के द्वारा, चलने के द्वारा, उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा ये बात मनुष्य को जानना चाहिए सचमुच इसके अंदर पेश हो। और जिस दिन ये चीज आप मनुष्य के सामने प्रकट कर लीजिएगा ना, आपके लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इतने साल अगर आपने बिता दिया है ना, तो आप जरूर क्या किए मालूम है? एक जन पे 1 तोड़ा दिया गया, एक जन को 2 तोड़ा दिया गया, और एक जन को कितना
5 तोड़ा दिया गया, जानते ही कहानी। बोले किसी को 1 तोड़ा दिया गया, एक तोड़ा दिया गया, किसी को 2, किसी को 2, किसी को 5। किसी को 5। 2 वाला ने मेहनत करके 4 कर लिया, 5 वाला ने मेहनत करके 10 कर दिया, और 1 वाले ने जमीन में डाल। यही कर रहा है चर्च पर। पौलुस ने कहा मेरे हाथ रखने से स्थिर मत हो, और जो चीज दिया गया उसे आप चमकाइए ना। जितना प्रार्थना करते उससे और भी ज्यादा प्रार्थना, और भी रोइए। मेरा आंख हमेशा लाल रहता। मैं कम से कम 365 दिन से कुछ दिन छोड़ के ज्यादा समय से रोने मिला। हमारे झारखंड में कम से कम 24 जिला है, 24 जिला, और झारखंड में कम से कम 32,400 से ज्यादा गांव है। कितना? 32,400 32,400 से ज़्यादा। और आपका नेपाल में 400 से ज्यादा गांव। आपका जिला सिर्फ 7 है, सॉरी आपका राज्य 7 है और जिला 77। मेरा काम बहुत ज्यादा है झारखंड। और आपका जनसंख्या नेपाल के पूरे देश का और झारखंड का 3 करोड़ से ज्यादा। आपका भी वही हिसाब है। मैं अगर देखता हूँ, मैं ऐसा लग रहा था कि नेपाल में कितना अच्छा से होता है। सिर्फ 7 राज्य तक आपको पहुंचना है और 77 जिला तक आपको पहुंचना है, और 400 गांव हमारे पास। कितना बताया मैंने? 32,400। अभी झारखंड का, बिहार का कुछ लीजिएगा, 32,628 से ज्यादा गांव झारखंड। मैं इतना गांव जाता हूँ। पिछले दिन मैं पास्टर धीरज को बता रहा था, कल ही बता रहा था, एक बार ने 2000 रख के उस विधवा ने मेरा मीटिंग ऑर्गेनाइज, और वहां पे आप मीटिंग करने से कितनों हजारों आदमी आए, कोई भी आदमी आए तो आपको उसे खाना खिलाना पड़ता है फ्री का। आप पैसे लेके उसे खाना, और खाना वो खिलाना ही पड़ेगा एक टाइम कम से कम। जब उस विधवा माँ ने मीटिंग रखना चाहा तो गांव के लोगों ने पहला जमा करके चावल दिया, फिर कुछ लोगों ने सब्जी देना शुरू किया। सिर्फ 2000 उस बहन के पास। हम लोगों ने कम से कम 10 से ज्यादा टीम गए। उस बाद उसने बाहर से लेके भाड़ा से टेंट मंगाया, साउंड मंगाया। जब मैं आ रहा था ना, उसने बोला 1 भी पैसा कर्ज नहीं, हालेलुया। 1 भी पैसा कर्ज नहीं है। कुछ लाखों रुपए कहाँ से आए। पिछले संडे को हमारे चर्च आई, एकदम बहुत बुजुर्ग से, एकदम अनपढ़ है, ऐसा करके चली कि ना, बोली कितना गुर्बत की औरत है। जब उसको माइक दीजिएगा ना तो एकदम बात को सजा के बोलती। मैं एक दिन बोला, माँ कितना पढ़ी लिखी, इतना अच्छा बोलते। उसने बोला मैं 1 भी पढ़ी लिखी नहीं, यही पवित्र आत्मा का। हालेलुया। यही पवित्र, जिस दिन पवित्र आत्मा को अंदर से समझ जाएगा ना, लिखा हुआ है यूहन्ना ने साफ यीशु मसीह के विषय में कहा कि वो जो आ रहा है ना, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा ना। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे पास जो आने वाला आग से बपतिस्मा देगा। जिस दिन मनुष्य आग से बपतिस्मा देगा ना, आपका जीवन में जो चीज परमेश्वर को पसंद है वो जल के राख हो जाएगा। तब आपने यहाँ पर, तब आप सेवा कर पाएंगे, तब आपके जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे, जान पाएंगे। तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले काम को देखे परमेश्वर क्या हो जाएगा, बढ़ाएगा। आप जब चलिएगा ना, किसी को बताना नहीं पड़ेगा इसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आप पैर रखिएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। आपको मालूम है, मैं अब खत्म करने पे जा रहा हूँ। बेनिन जो परमेश्वर का दास रहा ना, वो तो ऑर्थोडॉक्स चर्च से रहा। उसका परिवार का लोग राजनेता लोग रहा, शॉर्ट में बता, बहुत धनवान उसका परिवार रहा बेनिन। मगर जिस दिन उसने पवित्र आत्मा से मिला ना, वो जब डाइनिंग हॉल में जब खाना खाता था, कोई भी उससे बात नहीं करता। वो रोता रहता था अपना रूम में जाकर, पवित्र आत्मा को बोलता है कि मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरे लोग मेरे से बात इस डाइनिंग हॉल में नहीं करते। तू क्या चाहता है? ये लोग का जीवन बदलना चाहिए। और एक दिन तुम डाइनिंग हॉल में जाएगा ना, तो मैं भी तेरे साथ डाइनिंग हॉल में जाऊंगा। ये सबका जीवन परमेश्वर ने बदला। हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा से आपको मुलाकात हो जाएगा, अब चाहते जाइएगा लोग का जीवन बदल। एक व्यक्ति ने मिस्र से
लाखों लोग को छुटा के लाया। जिसको बोलना ठीक से आता नहीं था, जिसका नाम मूसा है, वो कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सोचिए ना, एक व्यक्ति ने लाखों लोग को छुड़ाया। भैया मैं आपकी मम्मी के बारे, पापा के बारे, भाई के बारे, बहन के बारे, चाची के बारे, बड़ी मम्मी के बारे, आपकी फुआ के बारे बोल रहा है, उसके तक आप नहीं जा सकते। उसने लाखों लोग को पवित्र आत्मा के सामने से बचा लिया। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी। कुलुसी 3:3 में पढ़ के खत्म कर। सुनिएगा, बोलिए तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ चुका। एक बार हाथ उठाइए, आप कहते लोग बपतिस्मा लिए। ठीक, उस दिन आप मर गए, उस दिन आप मर गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा से सुन रहे वचन ना, पर मुझे बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए लोगों ने एक चीज भी नहीं छोड़ा। सेवकाई करते 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 मुझे इतना तक लोगों ने डिप्रेशन में दिया ना, कि हो सके मैं आत्महत्या भी कर देता। मैं उस बात को नहीं बताना चाहता। सेवकाई करते 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 ये 2 साल के अंदर में दुष्ट इतना चला कि हमारे जीवन से किया कि हो सके हम जिंदा नहीं रहे। मैंने निंदा सहा, मेरी बदनामी सहा, आप आराम से बैठे, मेरा वीडियो लोगों ने वायरल कर दिया दुनिया। पास्टर को फोन कर करके मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया गया, जिसको मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अपने रूम में जाकर सिर्फ रोता रहता था कि मैं क्या गलती किया हूँ, मैं क्या गलती किया हूँ। उसमें से मेरा एक गलती, मैं परमेश्वर को बोला, अगर मैं गलत हूँ ना, तो ये सेवा आप मेरे सामने दीजिए। और ये जीवन भी, मैं अपने आप से मर भी नहीं सकता हूँ, और अपने आप से ये सेवा आपको दे भी नहीं सकता। आप स्वयं मुझे मारने को इंतजाम कर दीजिए, और ये सेवकाई उठा के, कोई भी योग्य व्यक्ति है आपके पास, करोड़ों अनुराग नीचे, आप ये सेवकाई उठा के नहीं दे दीजिए। मैंने अपने जीवन काल में जब मैं सेवकाई किया, मैंने बहुत सारा अभी तक किया था, पर मेरे विश्वास से हार नहीं हुआ। वो जब हमारे लंगा होके क्रूस में चढ़ सकता है, लिखा हुआ है तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका है। अब ये मरे हुए व्यक्ति को जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए, कपड़ा पहनाए चाहे ना पहनाए, फेंक दिया जाए, इस मरे हुए व्यक्ति को कोई भी मतलब नहीं करता। आपको मरना पड़ता। और जिस दिन आप सही रीति से मर जाइएगा ना, उस दिन आप जी उठ जाइएगा, उस दिन आप परमेश्वर काम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका हुआ है। छुप चुका हुआ का मतलब यीशु मसीह दिखता है सामने। सिर्फ बपतिस्मा मत लीजिए, सही का मन, सही का उन पापों के लिए, बुराई के लिए, अभिलाषाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, सबके लिए मर जाइएगा ना, तब कुरिन्थी की पुस्तक 2:6 के अनुसार पूरा होगा, मैं उसमें बसूंगा, चला के रखूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बच्चे। वो आप में समझ आ, इसने पूरा दुनिया को अपने शब्दों से बनाया ना, वो यहाँ रहना चाहता है। इसने पूरा दुनिया को अपने शब्दों से बना दिया, उसके नाम से इतना चंगा और छुटकारा होता है, वो सिर्फ यहाँ रहना चाहता है। कितनी बड़ी चीज है, आप अपने आप को आज तक नहीं समझते। इसने पूरे दुनिया को शब्दों से बना दिया, उसके नाम से दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अरे समुद्र तो भाग हो जाता है, उस नाम के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो नाम यहाँ रहना चाहता है। इसलिए अरबों खरबों वर्षों से उसने आपके जन्म का इंतजार किया कि जिस दिन तू जन्म लेगा ना, तू मुझे जान जाएगा, जिस दिन तू मुझे जान जाएगा ना, उस दिन मैं तेरे अंदर बस जाऊंगा और मैं तेरे साथ चलूंगा। कब समझिएगा, तो समय बड़ा देर हो। और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द है, बहुत जल्द। मैं परमेश्वर का झारखंड में एक दास हूँ, इसलिए 32,600 गाँव के लिए रोज रोता हूँ। झारखंड में सेवकाई के लिए मरता हूँ और रोता हूँ। किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपना तेल खर्च करके मैं जाता हूँ, कहीं मिले चाहे ना मिले, आस में कभी नहीं जाता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ ऐसा सोच के जाता हूँ। आप परमेश्वर की बेटी है सोच के निकलिए अपने घर से। आप परमेश्वर का बेटा है बोल के निकलिए, अपने परिवार को प्यार से बैठाइए और प्रार्थना करके उपवास के साथ उसे वचन बताइए, तुरंत बोलो।
अपने जीवन को ऐसा दिखा दीजिए कि हाँ मेरे मम्मी देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, पापा देखो मैं ऐसा नहीं, देख तो मैं पहले कैसा था पर अब मैं कैसा हूँ। जिस दिन आप इसको साबित कीजिएगा उनका जीवन बदल जाएगा। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका हुआ अनुराग में दिखना चाहिए। यीशु तेरे जीवन से दिखना चाहिए। अब तू नहीं चलना चाहिए, यीशु तेरे साथ चलना चाहिए। अब तू नहीं बोलना चाहिए, यीशु तेरे अंदर में होकर बोलना चाहिए। तू हाथ नहीं उठाना चाहिए, यीशु हाथ उठाना चाहिए। तू नहीं देखना चाहिए, यीशु तेरे आंखों से देखना चाहिए। हालेलुया। तब ये काम होगा अपने समाज में खड़े होकर। हम उस एक बात कभी हम दोबारा ये तो करेंगे, पर आज की डेट में नहीं हम खड़े हो सकते हैं।